कुछ दिन पहले पंजाब से एक बड़ी खबर आई कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और उनकी पूर्व कैबिनेट के 16 मंत्री श्री दरबार साहिब में गले में तख्ती लटकाकर झाड़ू पोंछा लगाएंगे, बर्तन धोएंगे और बाथरूम की सफाई करेंगे। सुखबीर सिंह बादल और उनकी सरकार में मंत्री रहे नेताओं को श्री अकाल तख्त साहिब ने सजा सुनाई थी। सुबह सवेरे का वक्त था। श्री सुखबीर सिंह बादल श्री दरबार साहिब के गेट पर एक दरबान के रूप में चरण पाहुल, जहां से श्री गुरुद्वारा साहिब के अंदर जाने से पहले पांव धोए जाते हैं, कि बगल में नीला चोला पहनकर और हाथ में बर्छा लिए चुपचाप बैठे थे। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको घेर रखा था। उधर रविवार को उनके स्वर्गीय पिता श्री प्रकाश सिंह बादल का जन्मदिन था, जिनका पिछले साल अप्रैल में देहांत हो गया था। परिवार ने गांव बादल में श्री अखंड पाठ करवाया हुआ था, जिसका रविवार को ही भोग पड़ना था, लेकिन सुखबीर बादल इसमें शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि उनको कुछ ही देर बाद गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से सुनाई गई धार्मिक सजा की सेवा निभानी थी। उनके चेहरे पर एक ठहराव नजर आ रहा था, लेकिन भीतरी पीड़ा को वो दबा नहीं पा रहे थे। अपने पिता के जन्मदिन पर रखे गए श्री अखंड पाठ के भोग में भी वो शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वो श्री अकाल तख्त साहिब से तनखैया करार दिए जा चुके थे। तनखैया इंसान की अरदास तब तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक कि वो अपनी धार्मिक सजा को पूरी नहीं कर लेता। अपने पिता का फखरे कौम सम्मान वापस लिए जाने का भी उनको दुख होगा, ऐसा लाजमी है। 2007 से 2017 के दौरान अकाली दल की सरकार के वक्त पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी हुई थी और गुरमीत राम रहीम की सजा माफ कर दी गई थी, जिसको श्री अकाल तख्त साहिब ने ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा माना था। 30 अगस्त को सुखबीर बादल और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी गलती कबूल कर ली थी, जिसके बाद इन सब दोषियों को तनखैया घोषित कर दिया गया। श्री अकाल तख्त साहिब ने सुखबीर बादल, पूर्व मंत्री श्री सुखदेव ढींडसा, दलजीत चीमा, हीरा सिंह गाबरिया, बलविंदर सिंह मुंडर, गुलजार सिंह रानीके को गोल्डन टेम्पल में बर्तन साफ करने और बाथरूम साफ करने की सजा सुनाई। अकाली दल के नेताओं बीबी जागीर कौर, प्रेम सिंह चंदू माजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, विक्रम मजीठिया, महेश इंद्र ग्रेवाल, चरणजीत अठवाल और आदेश प्रताप सिंह कैरों को भी 2 दिनों तक बर्तन साफ करने, गुरुद्वारों की सफाई करने और कीर्तन सुनने की सजा सुनाई। क्योंकि सुखबीर सिंह बादल के पैर में फ्रैक्चर है और सुखदेव सिंह ढींडसा की उम्र ज्यादा है, इसलिए इन दोनों नेताओं को कहा गया कि वो 2 दिनों तक श्री दरबार साहिब के बाहर सेवादार की ड्रेस पहनकर दरबान की ड्यूटी देंगे। इसके अलावा उनको श्री तख्त दमदमा साहिब, श्री तख्त केशगढ़ साहिब, श्री दरबार साहिब मुक्तसर और श्री फतेहगढ़ साहिब में भी 2-2 दिन 1 घंटे के लिए इसी तरह से ड्यूटी देनी होगी। सजा के दौरान श्री सुखबीर बादल को गले में तनखैया की तख्ती पहननी होगी और हाथों में बर्छी लेकर बैठना होगा। इसके अलावा सभी नेताओं को 1 घंटे तक श्री दरबार साहिब अमृतसर में बर्तन साफ करने होंगे। श्री अकाल तख्त साहिब ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल को दिया गया फखरे कौम खिताब भी वापस ले लिया है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरी सजा का ऐलान जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरी कहानी आपने समाचारों में, टीवी, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया सब जगह सुनी हुई है, तो फिर ये सब बताने का मकसद क्या है। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताई है कि इस कहानी की जो खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए वर्तमान में हुई इस घटना का जिक्र जरूरी था। शिरोमणि अकाली दल की सरकार पंजाब में अलग अलग वक्त पर रही है और जिन नेताओं के मैंने अभी नाम लिए, ये सब उस सरकार का हिस्सा रहे हैं, यानी पंजाब की राजनीति के बड़े लोग हैं। इन लोगों को ये सजा श्री अकाल तख्त साहिब ने दी है, तो इसके पीछे क्या इतिहास है और इतनी पावर श्री अकाल तख्त साहिब के पास कहां से आई। दोस्तों, श्री अकाल तख्त का शब्दों में अर्थ करें तो इसका मतलब है शाश्वत सिंहासन। शाश्वत यानी जो सदा के लिए हो, जिसे चाह कर भी खत्म नहीं किया जा सके। श्री अकाल तख्त साहिब श्री हरमंदिर साहिब के ठीक सामने विराजमान हैं। इनकी नींव श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 15 जून 1606 को रखी थी और अब ये दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है। सिख धर्म के 5 पूजनीय तख्तों में से ये सबसे पुराने हैं। इनके अलावा 4 श्री तख्त साहिब हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो, तख्त श्री हुजूर साहिब नांदेड़, तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना और तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार को सिख पंथ के सबसे बड़े प्रवक्ता के रूप में माना जाता है। वो एक स्पिरिचुअल लीडर यानी कि आध्यात्मिक नेता होते हैं, जिनके ऊपर किसी भी बाहरी या राजनीतिक सत्ता का कोई कंट्रोल या प्रभाव नहीं होता। श्री हरमंदिर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना होने के 2 साल बाद मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी में श्री गुरु साहिब जी की आस्था के प्रति उसके मन में जो खिलाफत थी, यानी कि जहांगीर के मन में जो उनके लिए खिलाफत थी,
उसका जिक्र किया है और कहा है कि मेरी इच्छा थी कि वो यानी गुरु अर्जन देव इस्लाम स्वीकार कर लेते। जहांगीर कहता है कि जब उन्होंने मेरे बागी बेटे खुसरो को शरण दी तब मुझे मौका मिला। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक राजनीतिक नेचर की घटना थी और श्री अर्जन देव जी महाराज के जीवन में राजनीति के लिए कोई खास जगह नहीं थी। मतलब राजनीति को वो कोई अहमियत नहीं दिया करते थे। उनका वास्ता तो सिर्फ अध्यात्म और भक्ति से था। इन महान विद्वान की शहादत मुगलों का एक मूर्खतापूर्ण काम था। उनके रूप में सिख धर्म को पहले शहीद मिले और वहीं से इस कम्युनिटी के मन में स्पिरिचुअलिटी के अलावा उसके साथ साथ अन्यायी और अत्याचारी शासकों के पागलपन के खिलाफ एक अडिग रुख अपनाने वाली परंपरा की शुरुआत हुई। श्री गुरु महाराज को अपनी शहादत से पहले ही आने वाले वक्त का जैसे आभास हो गया था। उन्होंने अपने पुत्र को भेजे एक अंतिम संदेश में कहा कि अपने सिंहासन पर पूरी तरह से सशस्त्र होकर बैठना और एक सेना बनाकर रखना। और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ऐसा ही किया। अपने पिता की दुखद शहादत के बाद सन 1606 में जब उन्होंने गुरु पद ग्रहण किया तब उनकी उम्र महज 11 साल थी। लेकिन माना जाता है कि उन्होंने उसी वक्त एक आजाद और मजबूत सिख पंथ की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। गुरुपद के समारोह के वक्त ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे कि वो तपस्वियों जैसे वस्त्र पहनने के बजाय एक बादशाह जैसा चोला पहनेंगे और तलवार बेल्ट धारण करेंगे जिसमें 2 तलवारें होंगी जो मेरी और पीरी यानी कि लौकिक और आध्यात्मिक जीवन के दोनों पहलुओं का प्रतीक होंगी। श्री गुरु हरगोबिंद जी महाराज ने सिखों से नकद नहीं बल्कि घोड़े और हथियार दान करने को कहा था। उन्होंने 52 अंगरक्षकों की टुकड़ी बनाई जो उनकी आर्मी का एक तरह से आधार बन गई। पंजाब के माझा, दोआब और मालवा इलाके से 500 नौजवान उनकी आर्मी में भर्ती होने के लिए उनके पास आए। श्री गुरु हरगोबिंद जी को सिखों की मार्शल आर्ट की शुरुआत करने का सम्मान भी दिया जाता है। हर के प्रकाश पक्ष के 5वें दिन संवत 1663 को श्री गुरु हरगोबिंद ने अकाल तख्त बोंगा की नींव रखी थी। श्री अकाल तख्त का निर्माण एक ऐसी जगह पर किया गया जहां पर बिल्कुल खुली जगह थी और एक मिट्टी का टीला था। शुरुआती दौर में इसका निर्माण एक मंच जैसा था। इसको गुरु हरगोबिंद जी, भाई गुरदास जी और बाबा बुड्ढा जी ने अपने हाथों से बनाया था। श्री गुरु महाराज ने कहा था कि गुरु की सीट अनंत काल तक पंथ की सेवा करेगी। उस वक्त के मुगल बादशाह जहांगीर के इस शाही फरमान को नहीं मानते हुए कि सम्राट के अलावा कोई भी इंसान 3 फीट से ऊंचे मंच पर नहीं बैठ सकता, गुरुजी ने मंच की ऊंचाई 11 फीट तक बढ़ा दी थी। श्री गुरु महाराज हर रोज इस ऊंचे तख्त पर बैठा करते थे जो बिल्कुल शाही ठाट बाट की तरह सजा होता था और यहीं से वो सिखों के सभी तरह के विवादों का न्याय करते थे। श्री अकाल तख्त सिख कम्युनिटी की सबसे ऊंची धार्मिक संस्था है। ये धार्मिक अनुशासन की बेअदबी करने या सिख धर्म के हितों और एकजुटता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एक्शन के दोषी को सजा के दायरे में रख सकता है और इसी तरह सिख कम्युनिटी के हित में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान श्री अकाल तख्त से ऊपर नहीं है। शासन और सरकारें इसके अधीन आती हैं। इसका खास उदाहरण शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के मामले में भी देखने को मिल चुका है। महाराजा ने अकाल तख्त द्वारा जारी सम्मन का जवाब दिया और नैतिक अपराध के लिए मिली सजा को स्वीकार किया। उनके अपराध के लिए उनको कोड़े मारने की सजा दी गई थी। महाराजा इस सजा को भुगतने के लिए श्री दरबार साहिब पहुंचे और श्री अकाल तख्त के सामने पेश हुए। अकाली फूला सिंह जो उस वक्त श्री अकाल तख्त के जत्थेदार हुआ करते थे और जिन्होंने महाराजा के कई मिलिट्री ऑपरेशंस में उनके वफादार सैनिक के तौर पर लड़ाई लड़ी और बाद में लड़ते हुए शहीद हो गए, उन्होंने महाराजा के लिए सजा का ऐलान किया और महाराजा ने सर झुकाकर उस सजा को कबूल किया। हालांकि उनकी नेक नीयति को देखते हुए सजा को भारी जुर्माने में बदल दिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम इसी तरह की जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। नमस्कार।